श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सीय राम मैं सब जग जानी, आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों। यह ऋषिकेश ऋषि मुनियों की तपस्या भूमि है। यहाँ कितने ही ऋषि मुनि लोगों ने आकर साधना की है, सत्य का साक्षात्कार किया है। उनकी आभा यहाँ के कण कण में समाई हुई है। वह वहाँ के वातावरण में चतुर्दिक परिव्याप्त है। ऐसी पुण्य भूमि में हम लोग सत्संग के हेतु एकत्र हुए हैं। अहो भाग्य है। आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि यहाँ अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 86वां वार्षिक महाधिवेशन होगा। यह 86वां वार्षिक महाधिवेशन बतलाता है कि इसके पूर्व हम लोग 84वां और 50वां वार्षिक अधिवेशन कर चुके हैं। अब हमारे सामने 84, 85 और 86 ये तीन आते हैं। ये तीनों किस ओर इंगित करते हैं? ये तीनों अंधकार, प्रकाश और शब्द, इन तीन बातों की ओर संकेत करते हैं। अर्थात जब तक हम अंधकार में रहेंगे 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। 84 हम लोग कैसे लिखते हैं? 8 के आगे 4 देते हैं। 8 और 4 मिलाकर 12, अर्थात जब तक अंधकार में रहेंगे 12 बाट होते रहेंगे। यह 12 बाट क्या है? यदि यहाँ इसका स्पष्टीकरण कर दिया जाए तो उत्तम ही होगा। श्री भरत जी ने कहा था, मोही लगी यहु कुठाटू तेही ठाटा, घाले सी सब जगु 12 बाटा। मोहो दैग्यं भयं हाशो हानिर्ग्लानि क्षुधात ऋषा, मृत्यु क्षोभो वृथा कीर्तिर वाटा देते ही 12। यह अखिल भारतीय वार्षिक अधिवेशन बतलाता है कि हम लोग 84 और 85 से निकलकर अब 86 में आ गए हैं। पौ अक्षर से 85 शब्द बनता है और पौ अक्षर से प्रकाश भी लिखा जाता है। अर्थात अंतः प्रकाश में जाने के लिए 50वां वार्षिक अधिवेशन प्रेरित करता है। 85 हम लोग कैसे लिखते हैं? 8 के आगे 5 देते हैं, तब 85 होता है। 8 और 5 के योग से 13 होता है। यह किस ओर संकेत करता है? 13 से संबंधित एक मधुर संस्मरण सुनिए। गुरु नानक देव जी महाराज एक मोदी के यहाँ अनाज बेचते थे। वे तो सिद्ध पुरुष थे, संत थे, लेकिन काम कर रहे थे। तुला में अनाज रख रख कर माप कर लोगों को दे रहे थे और क्रम क्रम से कहते जा रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जैसे 13 कहते हैं उनका संबंध उस 13 प्रभु से जुड़ जाता है। जब 13, 13, 13 कहते कहते कितनी ही बार उन्होंने माप दिया। जब दुकान मालिक को मालूम हुआ कि ऐसा यह कर रहा है तो उनको बहुत क्रोध आया और विचारा कि ऐसे को दुकान में रखना ठीक नहीं। किंतु जब भंडार के सामान का वजन कराया गया तो ठीक निकला, न कुछ कमी न बेसी। यह 13 की ओर संकेत करता है। ज्ञातव्य है कि 84 अंधकार है और 85 प्रकाश है। प्रकाश में जाना कैसे होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, 13 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। 13वीं तिथि बतलाती है कि 3 अवस्थाओं का त्याग करो। 3 अवस्थाओं का जो कोई त्याग करेगा तो वह 4थी अवस्था में जाएगा, और जो 4थी अवस्था में जाएगा तो वह प्रकाश में जाएगा ही, प्रकाश को पाएगा ही। तमसो मा ज्योतिर्गमय हो जाएगा। 50वां वार्षिक अधिवेशन हम लोगों को प्रकाश में चलने के लिए प्रेरित करता है और यह 86वां शब्द साधना नादानुसंधान के लिए संकेत करता है। अंधकार के बाद प्रकाश होता है और प्रकाश के बाद शब्द होता है, तो यह 86वां वार्षिक अधिवेशन शब्द साधना करने के लिए प्रेरित करता है।
और 86वां वार्षिक अधिवेशन यदि ठीक ठीक कर सकेंगे तो 87वें की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, अर्थात शब्द के बाद निःशब्दं परम पदम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, 13 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। भगवंत का भजन तो 3 अवस्थाओं का परित्याग कर चौथी अवस्था में प्रवेश करके ही होगा। अब अंधकार से प्रकाश में कोई आ जाते हैं तो क्या होता है? दिव्य दृष्टि मिलती है, दिव्य जीवन होता है, हृदय प्रकाशित होने के कारण भविष्य उज्जवल होता है, विचार उज्जवल होते हैं, कर्म उज्जवल होते हैं, व्यवहार उज्जवल होते हैं, मनुष्यत्व से देवत्व लाभ हो जाता है, सिद्धि लाभ करते हैं। जब कोई प्रकाश से शब्द में पहुंचते हैं तब सारी सृष्टि का ज्ञान होने लगता है। शब्द से सारी सृष्टि बनी है। जो कोई शब्द साधना करते हैं वे सर्वेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। बिना शब्द साधना किए सर्वेश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। यह 86वां वार्षिक अधिवेशन कहता है, 14 भुवन अचर चर रूप गोपाल, भेद गए बिनु रघुपति अति न हरहि जग जाल। यह 14वीं बात यह है कि 14 भुवन में व्यापक ब्रह्म का ज्ञान नादानुसंधान करने से होता है। तब चर अचर सब में व्यापक परमात्मा का साक्षात्कार होता है। उनके लिए सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी हो जाएगा। फिर यह 86वां वार्षिक अधिवेशन हम लोगों को उस ओर संकेत करता है कि नादानुसंधान कितना आवश्यक है और वह हम लोग करें। जिज्ञासा होती है अंधकार से प्रकाश में कैसे जाएं, प्रकाश से शब्द में कैसे जाएं, शब्द से निःशब्दं परम पदम में कैसे जाना होगा। इसका ज्ञान कौन देगा? इसका ज्ञान तो जो कोई स्वस्थ सज्जन होंगे वे ही बतलाएंगे। आप तो जानते और देखते हैं कि मैं अस्वस्थ हूं, मैं आप लोगों को क्या बतलाऊंगा। अच्छा तो स्वस्थ और अस्वस्थ पर भी कुछ कह दूं। स्वस्थ मैं अपने को इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं स्व में अस्थित नहीं हूं। जो स्व में अस्थित होते हैं वे ही स्वस्थ होते हैं। मैं तो परस्त हूं। परस्त का अर्थ है जो पर में अस्थित हो। पर क्या है? हमारी जो इंद्रियां हैं जिनको हम अपनी कह रहे हैं। एक समय का प्रसंग है, बंगाल के सुप्रसिद्ध संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने आसन पर आसीन थे। स्वामी विवेकानंद जी उसी समय उनके श्री चरणों में उपनीत होते हैं और भक्ति पूर्ण भाव से प्रणाम कर एक ओर बैठ जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने कहा, नरेंद्र एक भजन सुनाओ। वे बहुत अच्छा गाते और बाजा भी बजाते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भजन सुनाया। कुछ अंश आप लोग भी सुनिए। मन चलो निज निकेतने, संसार विदेश विदेशीर बेसे, केन भ्रम अकारणे, विषय पंचक आर भूतगण सब तोर पर केह न आपन, पर प्रेमे केने हये छ मगन, भूले छ आपन जने। अरे मन, अपने घर की ओर चलो। जहां हम लोग रह रहे हैं यह हमारा घर नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा है, कहा मढ़ावे मेड़िया लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25। और वह घर भी जिसको हम 3.5 हाथ का कहते हैं अपना नहीं है। अपना घर कौन है? अपना घर तो उसको कहते हैं जहां से किसी को कोई निकाल नहीं सकता है। भाड़े के घर में रहेंगे तो एक न एक दिन तो निकाले जाएंगे ही। यह 3.5 हाथ का जो घर है यह तो भाड़े का घर है। कभी न कभी तो इससे निकलना ही पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अपने घर को चलो। वह घर इस देश में नहीं है। इस देश कहने का तात्पर्य हम भारत नहीं समझें।
भारत कौन कहे। स्वामी जी किस घर की ओर संकेत कर रहे हैं, वह इस धरा पर नहीं है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा है, वाह घर की सुधि कोई न बतावे, जा घर से जीव आया रे। जिस घर से यह जीव आया हुआ है उस घर की बात तो कोई बताता है नहीं। संत कहते हैं उस घर को चलो जिस घर से तुम आए हुए हो। तुम तो यात्री हो, मुसाफिर हो, यहाँ कितने दिनों तक रहोगे। संत कबीर साहब की ही यह भी वाणी है, रहना नहीं देश वीराना है, यह अपना देश नहीं है। इस प्रवचन का दूसरा भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 86वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर वानप्रस्थ आश्रम ऋषिकेश में दिनांक 3/5/1997 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।